अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल कि व्हाट इज़ सेल वॉल। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ हार्ड परमिएबल नॉन लिविंग एंड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल। ये एनिमल सेल में नहीं होता, प्लांट सेल में ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। ये परमिएबल है, हर चीज़ को अलाउ करता है और ये हार्ड है, रिजिड है और आउटर मोस्ट है प्लांट सेल में। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जिसने सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। इसको रॉबर्ट हुक कर दे। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। कंपोजिशन इसकी क्या है? तो प्लांट सेल में, फंजाई में और बैक्टीरिया में सेल वॉल अलग अलग चीज़ों से बना है। केमिकल कंपोजिशन इसका डिफरेंट है। प्लांट में इसका मेन कंपोजिशन जो है वो सेलुलोज है। सेलुलोज से मिलके ये बना होता है। हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन, ये पॉलीसेकेराइड है, ये भी प्रेजेंट होता है प्लांट के सेल वॉल में। जबकि एनिमल में सेल वॉल होता नहीं है। फंजाई में काइटिन से बना होता है और बैक्टीरिया में म्यूरिन से। म्यूरिन इज आल्सो नोन एज पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन का क्या मतलब है? पेप्टाइड मीन प्रोटीन, ग्लाइकेन मीन शुगर। तो ये पॉलीसेकेराइड से और अमाइनो एसिड से बना होता है म्यूरिन। तो 3 कंपोजिशन हो गए, प्लांट में सेलुलोज, फंजाई में काइटिन और बैक्टीरिया में म्यूरिन। बैक्टीरिया के बारे में एक एमसीक्यूज आता है कि जो माइकोप्लाज्म स्पीशी है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होता, बाकी में जो सेल वॉल होता है वो म्यूरिन से बना होता है। अब ये सेल वॉल किस तरह बना है? तो इसके अंदर 3 लेयर है। एक ये सबसे एक्सटर्नल ये वाला लेयर जो रेड कलर में आपको नज़र आता है, और ये सबसे पहले बनता है और ये ट्रू वॉल होता है, ये प्राइमरी है। इससे फिर नेक्स्ट अंदर जो ये ब्लैक कलर का नज़र आता है ये सेकेंडरी है, और इन बिटवीन द 2 सेल जो ये जेली लाइक ये है लेयर, ये मिडल लेमेला है। अब पढ़ो इसको। 3 लेयर कौन कौन से है? प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल ट्रू वॉल है। ट्रू वॉल कि ये ऑल प्लांट में यही वॉल होता है, ये ज़रूर होगा, भले सेकेंडरी हो या न हो, मिडल लेमेला हो या न हो, ये वाला वॉल ज़रूर होता है। ये फर्स्ट फॉर्म वॉल है। जैसे सेल ग्रो करता है तो सबसे पहले ये वॉल बनता है। इसकी जो थिकनेस है 1 to 3 माइक्रोमीटर है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये है कि अगर हम इसको सामने रखें और प्लेन पोलराइज लाइट को इससे पास करें तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है। तो हम कहते हैं कि या तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है। सेलुलोज से बना होता है, हेमीसेलुलोज से और पेक्टिन से। ये इसकी कंपोजिशन है। पी से प्राइमरी याद रखो, पी से पेक्टिन याद रखो। इसमें और सेकेंडरी वॉल में ये डिफरेंस है कि इसमें पेक्टिन ज़रूर होता है जबकि वहाँ पे लिग्निन होता है। ये पॉलीसेकेराइड्स है। मैनी सेल हैज़ ओनली प्राइमरी सेल वॉल। कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरिस्टेमेटिक सेल है। मेरिस्टेमेटिक सेल जो शूट के टिप पे और रूट के टिप पे आपको मिलेगा। स्टोरेज सेल जिसको पेरिंकाइमा सेल कहते हैं, मेसोफिल सेल, इन सेल्स में सिर्फ प्राइमरी वॉल होता है, बाकी वॉल अभी नहीं बने होते हैं। तो ये ट्रू वॉल हो गया। अब सेकेंडरी वॉल। ट्रू वॉल आपने वहाँ पे देखिया जो रेड कलर में आपको नज़र आता है, जो रेड कलर में है वो प्राइमरी वॉल है। अब इससे नेक्स्ट थोड़ा सा अंदर जाओ, आपको सेकेंडरी वॉल नज़र आएगा। सेकेंडरी वॉल क्या है? लाइज ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्राइमरी वॉल। एक तो ये नेक्स्ट टू प्राइमरी वॉल है, उसके अंदर सरफेस पे है ये ब्लैक वाला जो है। सेकेंडली इसकी थिकनेस कितनी है? 5 to 10 माइक्रोमीटर तक है। ऑप्टिकली एक्टिव है जैसे प्राइमरी वॉल था। ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन से बना है। लिग्निन हार्ड होता है और इसी की वजह से सेकेंडरी वॉल वुड के अंदर होता है। वुड जो सख्त होता है,
सिलिका भी इसमें होता है, एंड इनऑर्गेनिक साल्ट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम। इनऑर्गेनिक साल्ट की वजह से भी वुड इतना सख्त है। मिडल लेमिला अप इन बिटवीन है, जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आता है, कनेक्ट द प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल। दो एडजेसेंट सेल के प्राइमरी वॉल को, इस रेड वॉल को और इस रेड वॉल को कनेक्ट करता है। 1 माइक्रोमीटर थिक होता है, इसकी थिकनेस कम है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जिसको आप आइसोट्रोपिक एमसीक्यूज में लिखते हो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है मिडल लेमिला, बाकी दो एक्टिव है। पेक्टिन इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, तो पेक्टिन इसमें भी होते हैं। और जो ज़्यादा हार्ड होता है उसमें लिग्निन इज आल्सो प्रेजेंट इन वुडी टिश्यू, जो वुडी टिश्यू है इसमें लिग्निन भी है। तो साबित ये हुआ कि यहाँ पे पेक्टिन है पी से प्राइमरी, सेकेंडरी में लिग्निन है, और मिडल लेमिला में दोनों है, लिग्निन भी है और पेक्टिन भी है। एक एमसीक्यूज आता है कि मिडल लेमिला इज एब्सेंट इन डायाटम एंड क्लेमिडोमोनास। ये आप 7 चैप्टर में डायाटम और क्लेमिडोमोनास पढ़ोगे, जो प्रोटेस्ट है, तो उसमें मिडल लेमिला एब्सेंट होता है। अब ये तो तीनों का हमने कंपैरिजन किया। अब आगे पढ़ते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, किस चीज़ का फंक्शन पढ़ रहे हैं, सेल वॉल का ओवरऑल फंक्शन क्या है। तो ये सेल को शेप देता है, सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है, प्रोटेक्शन का काम है सेल वॉल का। सेकेंडरी ये परमिएबल है, तो हर चीज़ को अलाउ करता है, सेल को जो सब्सटेंस चाहिए ये अलाउ करता है, मना नहीं करता। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ये परमिएबल है। और 5th नंबर पे कम्युनिकेशन थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। अच्छा, एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेशन किस तरह करता है, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा एक ब्रिज जैसा है, एक ट्यूब जैसा है, जो दो सेल के दरमियान होता है। तो इस पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल या कुछ सिग्नल के लिए ये यूज़ करता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो सेल वॉल ये भी फंक्शन करता है। इस सेल वॉल का एक कंपोनेंट है सेलुलोज, जिसके बहुत सारे फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि सेल वॉल का भी ज़्यादा फंक्शन हो गया, क्योंकि सेलुलोज इसी का मेन कंपोनेंट। अभी हमने पढ़ा कि प्लांट में मेनली सेलुलोज है। तो सेलुलोज एक्सप्लोजिव में यूज़ होता है, जैसे नाइट्रोसेलुलोज हो गया। टेक्सटाइल में जैसे रेयान है, टेक्सटाइल में कपड़े बनाने के लिए यूज़ होता है। सेलोफेन मेम्ब्रेन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। प्लास्टिक की चीज़ें बनाते हैं इससे, और जो पेपर है जिस पे हम लिखते हैं वो भी सेलुलोज से बना होता है। तो ये सारा किसका काम हो गया, फंक्शन ऑफ सेल वॉल हो गया। आज के लेक्चर में हमने सेल वॉल को डिफाइन किया कि इट इज़ द हार्ड इनइलास्टिक नॉन लिविंग आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल। ये एनिमल में नहीं होता। इसकी का जो डिस्कवरर पड़ा कि रॉबर्ट हुक है, 1665 में इसने डिस्कवर किया था। कंपोजिशन तीनों में अलग अलग है। प्लांट में मेनली सेलुलोज है, बैक्टीरिया में म्यूरिन है, और फंजाई में काइटिन है। फिर 3 लेयर है इसके अंदर, प्राइमरी लेयर या प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लेमिला। प्राइमरी वॉल ट्रू वॉल है, फर्स्ट फॉर्म वॉल है, और ऑप्टिकली एक्टिव है। बना किससे है, पेक्टिन से। मेनली इसमें पेक्टिन होता है, बाकी ये भी इसमें होते हैं। अच्छा, इसका जो सेकेंडरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल इनर टू प्राइमरी वॉल है, 5 to 10 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो लिग्निन है। मिडल लेमिला जो है वो कनेक्ट करता है दो प्राइमरी वॉल को, 1 माइक्रोमीटर थिक है, और इसमें पेक्टिन भी है और लिग्निन भी है। फंक्शन क्या है सेल वॉल का, सपोर्ट, स्ट्रेंथ और शेप देता है सेल को। सेकेंडरी क्या करता है, ये परमिएबल है, हर चीज़ को अलाउ करता है। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कम्युनिकेशन करता है, तो उसमें हेल्प करता है सेल जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसका जो कंपोनेंट सेलुलोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यूज़ है इसका। कौन कौन से इंडस्ट्री में यूज़ होता है, एक्सप्लोजिव में, टेक्सटाइल, सेलोफेन बनाने में, प्लास्टिक बनाने में और पेपर बनाने में। होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।